नमस्कार, आप देख रहे हैं अगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश पे पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार। 3 महीने में हिमाचल प्रदेश पहुंचे 30 लाख पर्यटक। बीजेपी ने 4.5 वर्षों में किए कांग्रेस के कार्यों का उद्घाटन। सत्ता से बाहर का रास्ता भाजपा को दिखाएगी जनता। WHO की टीम को 2023 तक भारत को खसरा मुक्त बनाने का मिला लक्ष्य। ठियोग 150 बिस्तरों का अस्पताल महज 4 नर्सों की बदौलत चल रहा। सिंघा बैठे धरने पर। शिमला CPIM की पूर्व पार्षद कांता सुयाल ने समर्थकों के साथ थामा कांग्रेस का दामन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हिमाचल में कला के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा मिल रही है। अब जरूरत है कलाकारों को बेहतर मंच प्रदान करने की, ताकि उनकी कला लोगों तक पहुंचाई जा सके। आर्लेकर ने इस दौरान कहा कि भारत की दुनिया में कला के क्षेत्र में महारत रही है। जब दुनिया को मालूम तक नहीं था, तब हम कलाओं में माहिर हुआ करते थे। उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर मुझे देखने को मिला, थोड़ी सी झलक मैंने देखी, और यह झलक देखने के बाद पता चला कि यह कला महाविद्यालय यहाँ कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ शिक्षा में योगदान दे रहा है। हर प्रकार की शिक्षा इस देश में पली है, बड़ी हुई है। हर प्रकार की शिक्षा, विज्ञान की हो। शिमला के ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर ठियोग की माकपा विधायक कार्यकर्ताओं, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के संग डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर पर धरने पर बैठ गए हैं। 150 वाला अस्पताल सिर्फ 4 नर्सों की बदौलत ही चल रहा है। नहीं, 3 कनौर में है, ना माइनर ऑपरेशन हो रहे हैं वहां, ना मेजर ऑपरेशन हो रहे हैं। 4 तारीख का ऑर्डर है, 8 तारीख का ऑर्डर है, जो सेक्रेटरी महोदय ने ऑर्डर किया है कि उसको आप ठियोग लाएंगे। लेकिन आज तारीख 21 हो गई और अभी तक उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कल जो नगर निगम शिमला के चुनाव हिमाचल की सत्ता की कुर्सी का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ऐसे में जहां बीजेपी नगर निगम और विधानसभा चुनाव में रिपीट का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 4 सालों में एक भी कार्य बीजेपी ने नहीं किया है, जिसके बाद लोग इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता जल्द ही चुनाव में दिखाएंगे। बीजेपी की सरकार ने मात्र वीरभद्र सरकार में शुरू किए कार्यों के सिर्फ फीते ही काटे हैं। करके जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई काम शुरू किए थे जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इस सरकार ने ज्यादातर उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है और पैसा भी पिछली सरकार ने दिया था। और ये जो भी काम इन्होंने लोगों को अर्पित किए हैं वो पिछली सरकार के द्वारा किए गए। लोग भी जानते हैं इस बात को। तो हम तो बार बार उनसे ये प्रश्न करते रहे कि आप बताएं आपका क्या योगदान है, आपने किया। नाहन में स्वास्थ्य खंड धगेड़ा के अधिकारियों और कर्मचारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में WHO से आई डॉक्टर निवेदिता ने भारत को खसरा मुक्त देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भारत 2023 तक खसरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए पहले क्या होता था कि फीवर और रैश के जो केसेस आते थे, मीजल्स के मतलब वो फीवर और रैश के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम पीडियाट्रिशियन के पास भेज देते थे और नोटिफाई करते थे। बट अब एक नया चेंज लाया गया है कि उन सभी बच्चों का जिनको और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहे। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल JEE मेंस एडवांस नीट NDA 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा
उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले सीपीआईएम की पूर्व पार्षद कांता सुयाल कांग्रेस में शामिल हो गई है। कांग्रेस कार्यालय में कांता सुयाल ने दर्जनों समर्थकों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी में शामिल करवाया। कांता सुयाल 2012 में कैथो वार्ड से सीपीआईएम पार्टी से चुनाव जीती थी। 2017 में कम वोटों से वह हार गई थी, तो वहीं कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस उन्हें लोअर कैथो से उम्मीदवार भी बना सकती है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार अब पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। कोरोना के चलते 2 साल तक प्रदेश में पर्यटन कारोबार काफी प्रभावित रहा। 2022 में हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 3 महीने के अंदर 30 लाख सैलानियों ने पहाड़ों का रुख किया है। पर्यटन निगम के निदेशक अमित कश्यप ने इस दौरान कहा कि 2 वर्षों में वैश्विक महामारी के दौरान पर्यटन को काफी नुकसान पहुंचा है। पिछला साल जो 2021 है, इसमें क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस कभी लग रही थी, कभी उनको हटाया जा रहा था, तो हमारे प्रदेश में लगभग 55 लाख टूरिस्ट पिछले वर्ष में आया था। इस साल की अगर मैं बात करूं और पहले 3 महीनों की अगर मैं बात करूं 2022 के, तो लगभग 30 लाख टूरिस्ट हमारे प्रदेश में पहले ही 3 महीनों में आ चुका है। मार्च की अगर सिर्फ मैं बात करूं, मार्च 2022 की, तो इस 30 लाख में से 15 लाख टूरिस्ट जो है हमारा मार्च के महीने में। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पावटा साहिब के पुरवाला में आज स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग की ओर से इस मेले का आयोजन हुआ। मेले में विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा दवा, बाल रोग, हड्डी रोग सहित अन्य रोगों की निःशुल्क जांच की गई एवं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा जो है वो सेवाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया और अन्य विभागों से आयुर्वेदा विभाग, ICDS विभाग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन लोगों के प्रतिनिधि भी आए जिन्होंने अपनी जो उनके अलग स्कीम है उसके बारे में प्रचार प्रसार किया, जो चीजें उन्होंने बनाई है उसकी प्रदर्शनी की। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।